नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार में हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 109 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए का सहायता अनुदान देने का भी निर्देश दिया है। जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सियासत का भी पारा अपने चरम पर है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंसा की आग में सुलग रहा बिहार, सुशासन पर सवाल, एक्शन में केंद्र सरकार, कब थमेगा बवाल? हिंसा के मुद्दे पर राजनीति, नीतीश को नजर आई साजिश। हिंसा की आग में बिहार झुलस रहा है। जहां तक नजर दौड़ाएं, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जो बिहार में सरकार की पोल खोल रहा है और सुशासन बाबू के शासन से ये सवाल कर रहा है कि बिहार में बवाल है, क्या सो रही है सरकार? साथ ही सुशासन का दम भरने वाले नीतीश बाबू, जरा ये बताइए कि बिहार में बवाल का जिम्मेदार कौन है? लोग सहमे हुए हैं, घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि कहीं बमबारी, कहीं फायरिंग तो कहीं दिन दहाड़े बिहार को आग की लपटों में झोंक दिया गया। एक के बाद एक हिंसा की घटनाओं ने लोगों को खौफ से भर दिया। दरअसल बिहार के 5 जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हिंसा हुई। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में फायरिंग और बमबाजी हुई। नालंदा में गोली लगने से एक की मौत हो गई। दोनों जगहों पर कई लोग घायल भी हुए हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। सासाराम नगर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। ये तस्वीरें बिहार शरीफ, सासाराम, नालंदा और रोहतास की तस्वीरें हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सुशासन बाबू के राज में बिहार में क्या हो रहा है। हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें तो रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद बवाल,
इस दौरान बम भी फेंके गए। कुछ घरों में आग लगा दी गई थी। उपद्रव और ब्लास्ट में कई लोग घायल। दूसरे दिन भी बमबाजी, कई लोग गिरफ्तार। पुलिस ने घरों में तलाशी अभियान चलाया। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर पथराव। उग्र लोगों ने गाड़ियों, मकानों में आग लगा दिया। दूसरे दिन भी फायरिंग, 30 लोग घायल। फायरिंग में एक की मौत। धारा 144 लगाई गई। 77 लोगों की गिरफ्तारी। कुल 30 लोग घायल। शोभा यात्रा के दौरान झड़प, इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल। पथराव करने वाले 16 लोग गिरफ्तार। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में झड़प। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसक झड़प। बमबाजी, फायरिंग और पत्थरबाजी। कई लोग घायल हो गए। पूरे नालंदा में धारा 144 लगा दी गई। फिलहाल पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां हिंसा प्रभावित जिलों में भेजी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल से फोन पर बात कर हिंसा के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर हैं और सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठाया जा रहा है। ये आज की सरकार में तो पहले मुख्यमंत्री ही पलटू राम थे, अब उनके अधिकारी भी पलटू राम हो गए। इतना बड़ा झूठ कि उनका थानेदार कह रहा जिलाधिकारी के आदेश से ये धारा लगा है, निकल जाए, बंद हो जाए, घर चले जाए, भाग जाए, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इनके नेता से लेके इनके अधिकारी तक। ये जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची सब। नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार ने हिंसा के पीछे साजिश का शक जताकर सियासत को और गर्मा दिया। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से ले तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस सवाल पर चिंता व्यक्त किया कि धर्म और राजनीति का जो करने को एक साथ मिलाकर जो राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, वह समाज की नई पीढ़ी को के दिलो दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं। तो यह आपसी संघर्ष का मामला है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का यह मामला है।
और सरकार मुकम्मल ऐसे उन्मादी तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही है और कानून के तहत जिन लोगों ने समाज में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर मुकम्मल कठोर कार्रवाई का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर हम कायम है। अलग विषय है कि केंद्रीय सरकार का यूनियन होम सेक्रेटरी को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों से वह रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन रिपोर्ट मांगने के दौर में राजनीतिकरण नहीं। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे, किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। भले बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन आरजेडी नीतीश सरकार के बचाव में खड़ी है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी के नेतृत्व में कानून का राज है। साथ ही कहा कि गृह मंत्री बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा की फिक्र करें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति का एक ही आधार है, वो घृणा और नफरत जो है फैलाना और उसके आधार पर वोट हासिल करना। आप याद कीजिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव का अभियान चला रहे थे, प्रधानमंत्री वही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो ये तय हो चुका था। तो सासाराम में और बिहार शरीफ में इस तरह की भी घटना हुई और दोनों घटना में देखिएगा कि सासाराम में भी हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला था, उसकी तैयारी के लिए पूरा ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी वहां लगाई हुई थी। तो ताकत उनका क्या है भाई? यही ताकत है, घृणा और नफरत। उसका नतीजा दिखाई दिया। वही हाल देखिए कि बिहार शरीफ के बगल में, नालंदा के बगल में नवादा में उनका कार्यक्रम था, वहां भी इसी तरह की तैयारी हो रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुलगते बिहार में सियासत जारी है, ऐसे में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है? उसने भी बिहार की स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। यही राजनीति है, यही बंगाल में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है और आज मेरे पास खबरें हैं कि हैदराबाद के अंदर भी यही कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी देशभक्ति की क्या परिभाषा है। हिंसा के बाद बदल रही बिहार की सियासत। फिलहाल सूबे का सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ गया है। अब हिंसा को लेकर राजनीतिक दल सियासी नफा नुकसान देखते हुए बयान दे रहे हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से हिंसा के बाद की राजनीति शुरू हुई है, उससे यह साफ पता चलता है कि सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं। लेकिन आम लोग हिंसा से बेहद परेशान हैं। ऐसे में सुशासन बाबू की सरकार पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए बात करते हैं इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना की। तो आपको बता दें कि इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर आरएलवी की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। इस लैंडिंग में इसरो ने चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस मिशन का आयोजन एटीआर चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया गया। भारत के लिए लैंडिंग मिशन क्यों खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। इसरो के नाम एक और कामयाबी। आसमान में भारत की सुरक्षा हुई मजबूत। दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम। इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर 2 अप्रैल की सुबह एक लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसरो ने ट्वीट कर कहा, भारत ने कर दिखाया।
आरएलवी ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर से एक अंडरस्लंग लोड के रूप में सुबह 7:10 पर उड़ान भरी और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद लैंडिंग मिशन में भी सफल रही। इस मिशन का आयोजन ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया था। इस दौरान लैंडिंग युद्धाभ्यास किया गया और करीब 7:40 पर ATR एयरपोर्ट पर एक बेहतरीन लैंडिंग पूरी की गई। साथ ही इसरो ने स्पेसशिप की लैंडिंग भी सफलतापूर्वक हासिल की। स्पेस री एंट्री व्हीकल की लैंडिंग ठीक उसी हाई स्पीड से की जाती है जैसे वाहन अंतरिक्ष से आता है। लैंडिंग मिशन के दौरान RLV-LEX को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर लाया गया। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया। इसके छोड़ने के बाद रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ने हल्की स्पीड से उड़ान भरी। इसके कुछ देर बाद उसे लैंडिंग गियर के साथ खुद ही ATR में लैंड कराया गया। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के जरिए हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है, एक ऑटोमेटेड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चला सकते हैं, दुश्मन की संचार तकनीक खत्म करने में सक्षम, अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकते हैं। RLV के जरिए भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। आसमान की सुरक्षा में भारत की स्थिति हुई मजबूत। इसरो ने 2016 में सफलतापूर्वक RLV-RD का उड़ान परीक्षण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को लॉन्च बाजार में मजबूती के साथ खड़ा करना है, जिस पर आज एलन मस्क के स्पेस एक्स का दबदबा है। विश्व के कई देश अपने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं, जिसमें खुद को सुपर पावर कहने वाला देश अमेरिका भी शामिल है। भारत अब तक 300 से ज्यादा कमर्शियल लॉन्च कर चुका है। दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के साथ भारत कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक और मुकाम हासिल करेगा। आज का टेस्ट इसी बात की गवाही देता है। इसरो भविष्य में स्पेस एक्स का प्रभुत्व खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। खबरों की माने तो यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव किया गया। हावड़ा हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पथराव किया जा रहा है और वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये हुगली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ये कहा है कि हावड़ा में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हुगली की। अभी भी यहां पे स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, ऐसा इन तस्वीरों को देख करके नहीं कहा जा सकता। प्रशासन के दावे जरूर हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, अभी भी पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जो हैं अब से कुछ देर पहले की हैं। आगजनी की ये जो तस्वीरें हैं अब से कुछ देर पहले की हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि हालात, कम से कम स्थिति जो वहां की अभी है वो नियंत्रण में नहीं है। इन तस्वीरों को देख करके तो यही कहा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीरें। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाएं। जल्दी ही उन नेताओं के नाम का खुलासा करूंगा।
हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई और तकरीबन 11 दिनों के बाद कल कोर्ट का रुख उनकी लीगल टीम और वो खुद करने वाले, क्या आप लोगों का मानना है और पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल बेगुनाह है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो बिल्कुल वाहियात है, बेबुनियाद है, झूठा है। फैसला हमारे खिलाफ है, हम उस फैसले का समर्थन नहीं करते, हम उस फैसले को गलत मानते हैं। 1 दिन की सजा भी राहुल जी को नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुकदमा ही पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज हुआ है। मगर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए हम अपील में जाएंगे और जाना चाहिए। पर हमने देखा कि जिस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और प्रियंका गांधी उस सत्याग्रह को लीड कर रही थी, राजघाट पर वो बैठी, तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट का रुख करना सही है और किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आगे लड़ाई किस तरीके से लड़नी चाहिए? अरे भाई, कोई हमारे भाला मार रहा है, हम घायल हैं, हम क्या करें? सत्याग्रह करना लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार सुन नहीं रही है, तमाम एजेंसियां गुलाम हो गई हैं, क्या करें? तो महात्मा गांधी जी के सामने जाकर के फरियाद करते हैं। बीजेपी के नेता तो बार बार कह रहे थे कि आप लोग कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ और तो अख्तियार नहीं करने वाले हैं, क्या चल रहा है अंदर से? नहीं, बीजेपी क्या कहती है उस पर मैं क्या कहूँ। बीजेपी ने जो जो किया, इस देश का क्या हाल बना दिया 10 साल में, डेमोक्रेसी को बिल्कुल चकनाचूर करने की तमाम साजिशें हो रही हैं। ये तो इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करो कि उसने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। इस देश की न्यायपालिका अभी है कि वो जिंदा है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल जी को जेल भेजना चाहते थे, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।